तो नमस्कार दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल NS एजुकेशन न्यूज़ पर स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि मैंने सुबह ही आपको बताया था कि भाई आपकी जो मैथ की क्लासेज हैं वो मैं आज से ही शुरू करने वाला हूं, और आपको कहा था एक बार आप क्लास देखना, उसके पश्चात आप देखना कि भाई आपको क्लास में क्या चीज़ें समझ में आती है क्या नहीं आती। सबसे पहले आपका सिलेबस बता देता हूँ। मैथ के अंदर परसेंटेज है जिसके 2 वीडियो जाएंगे, SI के 1 वीडियो, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी 1 वीडियो, टाइम एंड वर्क, यूटिनरी मेथड एक ही टॉपिक का 1 वीडियो आएगा, प्रॉफिट लॉस 1 वीडियो, मेंसुरेशन 1 वीडियो नहीं 2 आएंगे, मेंसुरेशन के आपकी 2 वीडियो आएंगे, एवरेज के 1 और रेशियो के 1 वीडियो आएगा। तो ये अपने पास टॉपिक रहने वाले 18 क्वेश्चन अपनी मैथ के अंदर आएंगे 45 में से। तो ये 18 में से 18 कर आओगे अगर लास्ट तक जुड़े रहे तो। आप 10 वीडियो में इतना शॉर्ट कंटेंट आपको कोई भी चैनल के ऊपर प्रोवाइड नहीं होगा। सिर्फ जो पढ़ाता हूँ वो एक बार अच्छे से देखो, एक बार नहीं समझ में आए 2 बार देखो, और उसके पश्चात एक बार आप खुद प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन की सीट टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा, वहाँ पर आप जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी एक दिन आपकी मैथ की, एक दिन रीजनिंग की होगी। कल आपको रीजनिंग के टॉपिक कराऊंगा, यानी कि 10 वो टॉपिक करवाऊंगा रीजनिंग के जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बाकी 20 दिन ही अपने पास बचे हुए हैं, तो मैंने बता दिया 20 दिन का शेड्यूल। बाकी आज से या फिर कल से हम इंडिया जीके के 38 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 30 क्वेश्चन का मटेरियल मैं ही कराने वाला हूँ, यानी 8 क्वेश्चन अपने पास करंट अफेयर के होंगे, जिसका भाई मेरे पास अगर डाटा लास्ट तक उपलब्ध हो जाएगा तो मैं करवा दूंगा, वरना 30 क्वेश्चन, और वो भी 30 क्वेश्चन कौन से कि भाई जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो मैं आपको इस चैनल के ऊपर कराऊंगा। और जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए वो तो ये मानकर चलो इंडिया जीके में भी आप आराम से 30 में इन 30 क्वेश्चनों में से 28 प्लस क्वेश्चन आराम से अटेंड कर आओगे। तो ये मानकर चलो कि भैया 30 क्वेश्चन का मटेरियल ये करा दिया, 45 क्वेश्चन का मटेरियल ये करा दिया, और 12 क्वेश्चन का मटेरियल मैं हिंदी के अंदर, यानी करीबन 4 3 7 1 8 यानी कि 87 क्वेश्चन का मटेरियल कराने वाला हूँ आउट ऑफ 150 के अंदर। और इतना विश्वास दिला सकता हूँ जो लास्ट तक जुड़ेगा वो 150 में से इस 87 में से 80 क्वेश्चन आराम से कर आ जाएगा एग्जाम में, अगर अच्छे से वो जुड़ा रहा। हिंदी के हर टॉपिक में कराने वाला हूँ। हिंदी के जैसे मुहावरे हो गए तो उसकी 1 शॉट मैंने वैसे भी डाल रखी है, इस टाइप से आपको 1 शॉट ही मिलने वाली है। तो बिन देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि परसेंटेज का जो बेसिक है, एक स्लाइड में इसका थोड़ा सा बेस समझ लेते हैं। जैसे कभी भी आपको मतलब 100% है, इसको अगर बेसिक बिन के अंदर मतलब इसका सरल रूप में बदलने को बोले तो कैसे बदलोगे। मतलब किसी भी चीज़ के आगे परसेंटेज लगा हुआ मतलब बटे में 100 आएगा, और 100 ये ऊपर पहले से है, तो 100/100 यानी कि हमेशा 100% का मान क्या होता है, इसका सरलतम रूप 1 होता है। इसी प्रकार से 1% का सरल रूप देखेंगे तो 1 बटे में 100 कर देंगे, तो 1/100 यानी कि वैल्यू कितनी आई है अपने पास 0.01। आप कहोगे कि भैया आप इतने बेसिक से क्यों बता रहे हो अभी। तो भैया शुरुआत हमेशा बेसिक से होनी चाहिए, फिर धीरे धीरे मैं आपको वो टाइप भी करवाऊंगा जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे भी जाते हैं। और कल हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि आज की वीडियो में लगभग टाइप हम कंप्लीट कर लेंगे। सिर्फ 3 से 4 टाइप बचेंगे, वो कल कर लेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेकर आ जाऊँगा वीडियो के और चाहे पटवारी के, उनको भी मैं। चलो ठीक है, देखते हैं। तो ये तो हमने देखा, इसका मतलब थोड़ा सा समझ लिया कि भाई प्रतिशत हम निकालते कैसे हैं। अब कुछ भिन्न होती हैं, जैसे हमें 1/3 है, 1/3 को बोल दे कि भाई प्रतिशत के रूप में बदलोगे तो कैसे बदलोगे, तो आप तो कह दोगे कि भाई 1/3 गुणा में 100, और भैया 100 में 3 का भाग। भैया ऐसे नहीं करते, यहाँ पर आपको भिन्न ऐसे बदलनी आनी चाहिए। जैसे आपने 100 में भाग दिया, किसका 3 का भाग दिया, तो कितनी बार जाएगा 3 तिया 9, यानी कि अपने पास 1 बचा और फिर 0 बचा। फिर से कितनी बार गया 3 तिया 9, यानी कि अपने पास बचा फिर से शेषफल 1 बच गया। तो इसकी भिन्न क्या आ जाएगी, इसकी भिन्न हम ये नहीं लिख सकते क्या भैया, ये इसको तो सबसे पहले यहाँ पर लाएंगे 33, फिर उसके पश्चात शेषफल को ऊपर और बटे में जिससे भाग दिया उसको नीचे। 33 सही 1/3%। अब एग्जामिनर कभी कभी आपको ये बोल देता है कि किसी भी मतलब एक ही आय में 33 सही 1/3% की वृद्धि होती है। अब आपको डायरेक्ट याद होगा कि यार 33 सही 1/3% है, ये भिन्न किसकी होती है 1/3 की होती है। नहीं याद तो मैंने तरीका बता दिया कि भाई कैसे। अब इस भिन्न को अगर इसमें बदलना हो तो कैसे बदलेंगे हम यहाँ पर, तो उसको भी बता देता हूँ एक बार। जैसे आपको ये बोल दें, इसको तो मैंने बता ही दिया, अब एक भिन्न है उसको बदल कर दिखाता हूँ। जैसे आपको भाई बोल दे कि भाई 14 सही 2/7% है, इसका सरलतम रूप है वो किस टाइप से बदलेंगे इसको सरलतम रूप के अंदर। तो हमें तो ये नहीं पता कि किसकी भिन्न है किसकी नहीं है। तो आप 14 को 7 से गुणा करो, 7 चौक 28, यानी कि अपने पास 14 7 98 होंगे, और फिर उसके पश्चात 2 इसके अंदर जुड़ जाएंगे, बटे में 7 आ जाएगा। और प्रतिशत है तो आपको बताया था कि बटे में 100 आएगा। 98 + 2 अपने पास कितने होते हैं 100,
और 100/7 गुणा में 100, इसको सरलतम रूप में बदला तो अपने पास कितना आ जाएगा, 1/7 हो गई। तो आपको पता चल गई होगी कि किस टाइप से हम भिन्न को बदलते, किस टाइप से नहीं। दोनों टाइप से मैंने कर बता दिया। एग्जामिनर आपको ये भी बोल दे कि भाई आयत की लंबाई में 14 से 2/7% की वृद्धि की जाती है, तो इसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे, तो उसके लिए भिन्न याद होना ज़रूरी है। अब ये कुछ भिन्न वो मैं बता देता हूँ। शुरुआत में मैंने इसका बेसिक बता दिया, अब भिन्न देखते हैं। अब देखो, जैसे हमने लिया कि भाई शुरुआत में हमने लिया 1/2। 1/2 की भिन्न कितनी होती है, तो हमने लिख लिया भाई 50% होता है। या फिर सबसे पहले प्रतिशत को करते हैं, चलो प्रतिशत रूप में ही देख लेते हैं इनको। ये देख लिए 50% भिन्न होती है, किसकी होती है, 1/2 की होती है। इस साइड में लिख लेते हैं यहाँ पर। फिर उसके पश्चात 25% किसकी होती है, तो 25% 1/4 की होती है। तो यहाँ पर हमने देखा 25% की भिन्न होती है 1/4। इसी टाइप से देखो, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे 1/3 की भिन्न क्या होगी, 1/3 की अभी मैंने निकाल कर बताई थी, क्या बताई थी, 33 सही 1/3%। डायरेक्ट याद रखनी है ताकि आपको बिल्कुल आसानी से इन सवालों को कर पाओ। जैसे हमने 1/4 की देख ली, 1/5 की भिन्न देखते हैं तो कितनी होगी, तो वही बात करते हैं। 1/5 की भिन्न कितनी हो जाएगी, तो 1/5 गुणा में 100 करोगे तो 20% हो जाएगी। 1/6 की भिन्न कितनी होगी, तो 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/6 को हम लिखेंगे 16 सही 2/3%। आप देख लेना, मैंने बताया था उस तरीके से भाग लगाकर भाई 100 में 6 का भाग लगा लेना, यही अपने पास निकल कर आएगा। 1/7 की अभी निकाल कर बताई थी, 14 सही 2/7% हो जाएगी 1/7 की। तो ये अपने पास कुछ भिन्न हो गए भाई, डायरेक्ट याद रखनी पड़ेंगी। जिस प्रकार से मेरे याद है उस टाइप से आपको भी याद कराना। नहीं आती तो मैंने तरीका भी बता दिया, उस तरीके से सोल्व कर लेना। 1/8 की किस टाइप से होगी, तो 1/8 की 12.5% हो जाएगी। 1/9 की कितनी होगी, 1/9 की अपने पास हो जाएगी 1/9। 1/9 की हो जाएगी 11 सही में 1/9% हो जाएगी। 1/10 की कितनी होगी, 1/10 की अपने पास हो जाएगी 10%। 1/11 की कितनी हो जाएगी, 1/11 की हो जाएगी अपने पास कितनी, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, चलो ठीक है कर लें। 1/11 की हो जाएगी। इसकी ट्रिक ये है कि ऊपर 9 ले आओ और बटे में 1/11 कर दो, यानी कि 9 वाले की उल्टी होती है। 1/12, 1/12 कितनी होगी, 1/6 की कितनी बताई थी, 16 से 2/3%, उसका आधा कर दो 8 सही 1/4% हो जाएगी 1/12। 1/13 की आगे बता देंगे, एक दोबारा निकाल कर बताऊं, चलो एक दोबारा बता देते हैं हम। 1/13 की वैसे तो हम निकालते हैं तो अपने पास 13×7=91, तो उससे हमारे पास निकल आएगी, लेकिन इसको हमें बदल कर दिखाता हूँ। सबसे पहले एक भिन्न और देखो आप, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए। भाई एग्जाम में डायरेक्ट याद भी नहीं रहे तो आप किस प्रकार से याद करोगे। देखो यहाँ पर हमने लिया 100 में हमने किसका भाग दिया, 13 का भाग दिया, तो 13×7=91, कितनी बार गया, ये इतनी बार चला गया, बचा कितना अपने पास 9 बच गया। तो कैसे लिखेंगे, मैंने भिन्न लिखनी आपको बता रखी है, तो कैसे लिखते हैं भिन्न को। तो हमने देखा कि सबसे पहले तो भैया जो हमारे पास इसमें जिससे भाग देने के पश्चात ये यहाँ पर आता भागफल, उसको लिखते हैं तो 7, उसके पश्चात हम किसको लिखते हैं, शेषफल को, और बटे में 13। 7 सही 9/13% होगी या नहीं होगी। अब मुझे बताओ इस पर टाइप की अगर आपको भिन्न आ जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। 2 एग्जाम्पल देकर मैंने अच्छे से सोल्व कर बता दिया। अब डायरेक्ट आगे की भिन्न वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको 1/14 की क्या हो जाएगी, 1/14 की हो जाएगी 7 सही 1/7% आ जाएगी। अब कहोगे इसकी कैसे है, मुझे पता कन्फ्यूजन पक्का होगा, एक बार इसका भी यहाँ पर बता देता हूँ आपको भैया कि भाई कैसे है। देखो तो आप यहाँ पर 100 1/14 गुणा 100 करोगे तो 100 में आप 14 का भाग दोगे तो 14 से कितनी बार कटेगा, 14×5=70, 14×6=84, 14×5=70 और 14×6=84, 14×7=98, यानी कि 7 बार कट गया क्या, 14×7=98, बिल्कुल कट गया। बचा कितना अपने पास, 2 बचेगा क्या, बिल्कुल बचेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसकी भिन्न 7 सही 2/14। और अब आप कहोगे कि भैया आपने तो यहाँ पर 7 सही 1/7% लिखा है, भैया 2 से कटता भी तो है ये, तो 7 सही 1/7% होगी या नहीं होगी, बिल्कुल हो जाएगी। समझ में आ गया होगा। आपके कन्फ्यूजन सारे के सारे मैं दूर करते हुए चल रहा हूँ। इसी प्रकार से आपको मैंने 1/14 तक बता दिया। 1/15 ही क्या लिखेंगे, तो 100/15 यानी 15×6=90 और 15×7=105, 15×6=90।
यानी कि 6 बार गया। फिर उसके 50 शेषफल कितना बचा 10, और नीचे कितना आ जाएगा 15। काटेंगे तो अपने पास कितनी बार कटेगा 5 दूनी 10 और 3, यानी कि 6 सही 2/3% आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 6 सही 2/3%। इसी प्रकार से 1/16 तक आप याद रख लेना। 1/8 की कितनी बताई थी 12.5%। यहाँ पर 6 सही 1/4% कर लो। कितना कर लेना 6 सही 1/4% यहाँ पर कर लेना है। ये इसका राइट हो जाएगा। उससे आगे आपको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। अब हम क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको ये चीज़ें समझ में बैठ गई होंगी। अब एग्जामिनर का आपको ये दे दे कि भाई 15 का 20% निकालना है। कभी कभी मतलब ऐसे सवाल है, बेसिक सवाल है, वो भी आपको आने चाहिए। तो कैसे निकालते हैं, तो 15 गुणा में 20% और प्रतिशत यानी कि 20/100 हो जाएगा। यानी कि अपने और वैसे भी मैंने 20% की बिन 1/5 बता रखी है, तो आप आराम से कर सकते हो। 20×5 5 से काटते हैं तो 5 ये 15, यानी कि 15 का 20% कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ पर 20×5 100 और 5 ये 15, यानी कि इसका 3 हो जाएगा या नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। इस टाइप से आपको हल करना है। अब चले आगे। ठीक है भैया, इतनी चीज़ें कर लिया। अब क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। शुरुआत बेसिक से करेंगे और बाकी आगे टाइप वाइज करते हुए चलते चले जाएंगे। चलते हैं भाई आगे। मैंने कहा ना आपसे कि 1 घंटा बोल दिया भाई परसेंटेज के लिए। सिर्फ आपकी 1 घंटे की क्लास होगी, जिसमें से 30 मिनट के करीबन आज की हो जाएगी और 30 मिनट के करीबन कल की होगी। भाई हो सकता है 1 घंटा 10 मिनट की हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं। और वो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ जो एग्जाम में आपके डायरेक्ट पूछेगा। तो सबसे पहले हम बेसिक से शुरुआत करते हैं। जैसे ए का 30%, बी के 40% में जोड़ा जाता है तो बी का 80% आता है। तो ए कितना प्रतिशत होगा बी का, ये बोल रहा है। सबसे पहले हमें बोल रहा है ए का 30%। ए का 30% बोल रहा है तो ए का 30% यानी कि 30/100 करो। उसमें क्या जोड़ना आपको, बी का 80%, तो बी का आपको 80% जोड़ देना है। क्या कर दिया, बी का 80% यहाँ पर जोड़ दिया। थोड़ा सा पेन की साइज को हम कम कर लेते हैं। ठीक है भैया, तो अपने पास कितना आता है, तो बी का अपने पास कितना प्रतिशत आया, बी का बी का 80% नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पर बी का 40% जोड़ देंगे हम। तो यहाँ पर बी का 40% जोड़ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में 40% ही बोल रहा है। ठीक है भैया, और हमारे पास प्राप्त क्या होता है, बी का 80% प्राप्त होता है। कितना होता है, बी का 80% प्राप्त होता है। यहाँ पर इसको उधर ले जाकर घटा दो, घटा दें। सबसे पहले तो 100 से तो 100 सब में कैंसिल हो ही जाएगा। वैसे भी हम करते हैं तो ए का जो 30% है वो अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, तो ए का 30% तो वो अपने पास बी के 40% के बराबर होगा या नहीं होगा। प्रतिशत से प्रतिशत या फिर बट्टे में 100 है तो उससे सभी तरफ काट सकते हैं या नहीं काट सकते। आप कहोगे कि बिल्कुल भैया हम काट सकते हैं, तो प्रतिशत से प्रतिशत, बिंदी से हम बिंदी कट कर दिया। उसके पश्चात अपने पास क्या बचा, a गुणा 3 बराबर b गुणा 4, यही तो बचेगा। तो a अपोन में b निकालते हैं तो अपने पास कितना बचेगा, तो इधर अपने पास कितना बचा 4, b को इधर ले आए। उसके पश्चात इधर कितना है 3, तो 3 को हम इधर ले आते हैं। किधर ले चले गए, इधर ले आए। अब हमें क्या पूछ रहा है, अब क्वेश्चन में पूछ रहा है तो ए कितना प्रतिशत होगा बी का, यह हमें पूछ रहा है। तो ए है वो कितना प्रतिशत होगा बी का, ए बी का ए कितना प्रतिशत होगा, ये पूछ रहा है हमें कि भाई बी का, इसमें लैंग्वेज में पहली चोट मिस्टेक करते हैं लोग, बताओ। टाइपिंग में भी इन्होंने मिस्टेक कर दी। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई ए का कितना प्रतिशत बी होगा। यहाँ पर का लगाना ये भूल गए हैं। ठीक है भैया, भूल गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ए अपोन में बी है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, ए अपोन में बी की वैल्यू अपने पास 4/3 हो जाएगी। यानी कि अपने पास हो जाएंगी सबसे पहले। अब हमें पूछ रहा है कि ए का, तो ए का पूछ रहा था यानी कि बट्टे में 4, जिसके आगे का लगा, यहाँ पर टाइप कर लेना भैया, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। जिसके आगे का लगा तो वो बट्टे के अंदर आएगा। कितना प्रतिशत होगा बी, ए का कितना प्रतिशत होगा बी, यानी कि गुणा में 100 हो जाएगा। अगर हम काटते हैं तो कितनी बार कटेगा, 4 से अपने पास 25 बार कट जाएगा। और 25 ये कितने होते हैं अपने पास 75% हो जाएगा। तो अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। थोड़ी सी लैंग्वेज में मिस्टेक कर रखी थी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को दोबारा से बता देता हूँ। देखो भैया, हमें बोल रहा है कि ए का 30% में बी का 40% जोड़ा जाता है तो बी का 80% प्राप्त होता है। तो ए का कितना प्रतिशत बी होगा, ये पूछा है। तो जो जो दे रखा वो आपको करते हुए चलना है। जैसे ए का 30% है तो ए का 30% इसमें कर दिया। फिर उसमें बी का 40% जोड़ना है तो गुणा बी का 40% जोड़ दिया। प्राप्त क्या हुआ, बी का 80% प्राप्त हो गया। दोनों तरफ से आप यहाँ पर प्रतिशत से प्रतिशत, इसको मैंने क्या कर लिया, इधर को
बी के 40% को बी के 80% में घटा दिए तो बी का 40% बच गया। तो ए का 30% बी के 40% के बराबर है। ए अपॉन बी का रेशियो निकाला 4/3 आ गया, बिल्कुल बेसिक है। अब हमें पूछ रहा है ए का कितना प्रतिशत बी होगा। तो ए का कितना प्रतिशत बी होगा, जिसके आगे आगे का लगाया यानी कि वो बट्टे के अंदर आएगा। तो 4 को हमने बट्टे के अंदर ले लिया। वो बी के बारे में पूछ रहा तो ऊपर बी रख दो, 3 गुणा में हमारे पास 100 यानी कि अपने पास 75% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन भी आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि भैया क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मतलब बहुत ईजी है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक कन्फ्यूजन वो सभी के सामने आता है, मुझे पता है। और वो कन्फ्यूजन क्या है वो भी आपका दूर करूँगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो, हमें पूछा 12 किलोमीटर का 34%। अब इसने सेंटीमीटर में बदलना दे दिया, यही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन पॉइंट होता है। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, तो 1 किलोमीटर बराबर होता है, आप कहोगे कि भैया 1000 मीटर होता है या नहीं होता, बिल्कुल होता है। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होगा या नहीं होगा, होता है। तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी बन चुका है। कैसे, 12 किलोमीटर का 34% यानी कि बटे में 34/100 आ जाएगा। और गुणा में आपको सबसे पहले इसे किस में बदलो, मीटर में बदलो, तो 1000 से गुणा, फिर आप इसे किस में बदलो, सेंटीमीटर में बदलो। बदल दिया, अब ठीक है, इसको काट देते हैं भैया, अपने पास आंसर आ जाएगा। 100 से 100 काट दिया। 12 को 34 से गुणा करो तो 12 चौक 48 और 12 3 36 और 4 40 यानी कि 408। फिर 3 बिंदु और लगा दो इसके आगे और सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि भैया बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बाकी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप करोगे तब आपको पता चलेगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी संख्या का 58 से 1/3% उससे घटाया जाए तो 640 मिलता है, तो मूल संख्या का 131 सही 1/4% कितना होगा। भैया ऐसे बिन सोल्व करनी अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने वीडियो में बताई थी। अब बताता हूँ कैसे सोल्व करना है। जब भी आपको इस टाइप की भिन्न दे तो इसको सोल्व कर लिया करो। देखो 58 से 1/3% है, तो इसको आप सोल्व करोगे तो कितना बनेगा आपके पास, 8 × 24 और 8 × 24 और 5 × 15 और 15 यानी कि 16 17 174 और प्लस का 1 और बटे में 3 और प्रतिशत है तो गुणा में 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास इसकी भिन्न कितनी हो जाएगी, 150 बटे 175 बटे में 300 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 175 बटे में 300 हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर काटते हैं तो कितनी बार कटेगा ये, तो ये कितनी बार कट जाएगा, तो 25 चौकू 100 और 25 को 150, 25 7 175, 7 बटे में 25 7 हाँ 25 7 175 और 25 चौकू 100 यानी कि 7/12 आ गई। इसका सरलतम रूप क्या है, हमारे पास 7/12 आ गया। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगली स्लाइड में बढ़ेंगे। देखो यहाँ पर हमारे पास कितना है, 7/12 है। तो मैंने इस भिन्न को सोल्व कर लिया, कितनी आई, वो 7/12 आ गई। अब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी हो गया है। कैसे, मान लो कि भाई मान लो यहाँ पर कि वो नंबर ही अपने पास कितना है, वो नंबर ही अपन ने ले लिया 12। अब 12 है, उस 12 का हमारे पास 58 से 1/7% की 1/3% कितना है, 7 दे रखा है। बराबर अपने पास उस हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या का 58 से 1/3% उससे घटाया जाए, तो 12 का 58 से 1/3% क्या, 7 उसमें से घटा दिया तो हमें क्या मिलता है, 640 मिलता है। 640 मिल गया, ठीक है भैया, आप कहोगे कि मिल गया। तो 7 घटाओगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, तो 5 बच जाएंगे क्या, हाँ बिल्कुल 5 ही बचेंगे यहाँ पर। तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 640 आ गई। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 5 एकम 5 और फिर 5 दूनी 10 और फिर अपने पास 5 9 8 40, 128 आएगी या नहीं आएगी, आप कहोगी बिल्कुल यही आने वाली है भैया। अब क्या बच गया क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में किसकी वैल्यू चाहिए, 12 की, क्योंकि वो नंबर भी तो पता होना चाहिए। बिल्कुल 12 की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगी अपने पास, तो 12 की वैल्यू जब ज्ञात करते हैं तो 12 की वैल्यू 12 गुणा में 128 आएगी या नहीं आएगी, आप कहोगे कि बिल्कुल यही आएगी।
अब अपने पास क्या आ गई वैल्यू, तो यहाँ पर 12 गुणा में 128 ये वैल्यू आ गई वो नंबर। और उसका हमारे पास क्या ज्ञात करना है, उसका हमारे पास ज्ञात करना है 131 सही 1/4%। 131 सही 1/4% को आप इसे भिन्न रूप में चेंज करोगे तो क्या आएगा, जल्दी से आप लोग सोल्व करो, तो मैं भी कर लेता हूँ यहाँ पर। तो 4 एकम 4 13 चौक 52 यानी कि और फिर +1 यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 525/400 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। आप कहोगे कि भैया बिल्कुल 525/400 ही लिखा जाएगा। अब जो कटता है भैया उसे काट दो, जो बचता है वो बच जाएगा। ठीक है, तो अपने पास काटना शुरू करते हैं। सबसे पहले 25 के पहाड़े से काटते हैं तो कितनी बार कटेगा, तो 25 दूनी 50 यानी कि 21 बार कट जाएगा। कि बिल्कुल कट जाएगा। 25 के पहाड़े से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 25 चौकू 100 यानी कि 16 बार कट गया। 4 के पहाड़े से ऊपर काट देते हैं यानी कि 4 तिया 12 और 4 चौक 16। 4 के पहाड़े से फिर से हम काटते हैं तो कितनी बार कटेगा, तो अपने पास आ जाएगा 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 है यानी कि 32 दूनी 64 और 64 को हमें गुणा करना है कितने से, 21 से। कितने से गुणा करना, 64 को 21 से। 21 चौकू 84। तो यहाँ पर 1 मिनट मुझे देखना पड़ेगा, सॉरी 64 को नहीं करना है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 96 को गुणा करना आपको 21 से। कितने से करना, 96 को गुणा करना है 21 से। तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, तो अपने पास इसमें से आंसर निकालते हैं तो 21 को 6 से गुणा करते हैं तो चिक्कू 126 यानी कि 2016 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2016 गुणा करने के पश्चात ये आ जाएगा। मुझे पता आप लोगों के एक बार में नहीं समझ में आया होगा, इसलिए दोबारा से समझा रहा हूँ कि फ्रेंड क्लास से 5 मिनट ज़्यादा की हो जाए लेकिन चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने कहा कि 10 दिन है, 10 दिन में आप 10 वीडियो देखोगे, उन 10 वीडियो में सोचकर देखो कि पूरा मैथ आपका उसका कंप्लीट हो रहा है पटवार का। आगे आने वाले समय में वीडियो में भी काम देंगी, इसके अलावा चतुश्रेणी कर्मचारी में भी काम देंगी, इसके अलावा एसएससी दिल्ली पुलिस उनके लिए भी एक क्लासेज इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखो हमें बोल रहा है यदि किसी संख्या का 58 से 1/3%, मान लो कि वो संख्या क्या है 58 से 1/3% को सरल रूप में बदला तो अपने पास भिन्न क्या आई 7/12। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बदल कर दिखाया है। मान लिया कि हमारे पास वो नंबर क्या है 12 है, उस 12 का 58 से ही 1/3% क्या है 7 है, क्योंकि अभी इसकी भिन्न यही प्राप्त हुई है तो वो घटाते हैं तो अपने पास क्या मिलता है 640 मिलता है। 5 की वैल्यू कितनी आई 640 आ गई, 1 की वैल्यू कितनी आई 128 आ गई, वो नंबर क्या है 12 है तो 12 की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 12 गुणा में 128 आ गई। अब हमें क्या ज्ञात करना, तो मूल संख्या का यानी 12 गुणा 128 का 131 सही 1/4% ज्ञात करना है। तो 131 सही 1/4% को जब आप भिन्न में बदलोगे तो 525/400 होता है। जब आप इसे काटते हो तो आपके पास यहाँ पर 96 गुणा में 21 बनता है। इसे आप गुणा करोगे तो 21 छिक्कू अपने पास पता ही आपको कितना होता है 126 होता है, और फिर 21 निम्न कितना होता है 189, जोड़ोगे तो अपने पास 2016 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लीजिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई को 60% बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी कि आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत है। मैं हर टाइप के सवाल है, एक एक सवाल लूँगा, कहीं पर 2 सवाल देखने को मिल सकते हैं जो टाइप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इसके मैंने 2 टाइप लिए हैं वैसे, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो आयत की लंबाई 60 पे, जब भी आपको ऐसा मिले कि आयत की किसी की लंबाई इतनी बढ़ा दे तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी कि आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप किस प्रकार से सोल्व करोगे। तो जब भी वैसी की वैसी स्थिति रहने को बोला जाए तो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए कि भाई जितनी लंबाई में परिवर्तन है उसका उल्टा कर दिया करो। आपके लिए एक क्वेश्चन बताता हूँ भैया, वो बाद में बताऊँगा। यही क्वेश्चन अगर आपको ये बता दिया जाए, यदि आयत की लंबाई के अंदर मतलब लेंथ है, लेंथ को अगर 20% बढ़ाया जाता है और बर्थ को अगर 30% घटाया जाता है तो बताइए कि इसके क्षेत्रफल के अंदर कितना परिवर्तन होगा आयत के। ये आप क्वेश्चन कमेंट के अंदर मुझे बताओगे। इस टाइप का क्वेश्चन तब पूछ सकता है जब थोड़ा सा अगला लेवल बढ़ाकर पूछे। बाकी ये क्षेत्रमिति के अंदर ऐसे टाइप है वो मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ, उसकी टेंशन मत लो आप। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि भाई लंबाई में 20% की वृद्धि, चौड़ाई में 30% की कमी की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितना बदलाव होगा। अब इस टाइप को करते हैं। देखो लंबाई में कितनी बढ़ोतरी को बोल रहा है, तो लंबाई में हमें बोल रहा 60%। 60% की भिन्न होती है 60/100 यानी कि
3/5 हो गई। तो हमारे पास लंबाई कितनी करनी है, तो 5 से हमारे पास 8 करनी है। कितनी करनी है, 5 से 8 करनी है। फिर उसके पश्चात देखो यहाँ पर 5 से 8 हमारे पास लंबाई करनी है भैया, ठीक है। फिर हमारे पास बर्थ अपने पास कितनी आ जाएगी, तो 8 से अपने पास 5 होगी। कितनी प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, तो भैया हमें सीधा पता चल रहा है कि कितने की कमी हुई, 3 की कमी हुई। कितने पर कमी होगी, 8 पर कमी होगी, गुणा में 100। अब एक वो बच्चा जिसने हमारी क्लासेज को नहीं देखा शुरुआत से, तो वो कैसे करेगा कि भाई 3/8 गुणा में 100 को गुणा करेगा और फिर अपने पास इसको उसमें बदलेगा। तो इससे अच्छा तो आपको मैंने जो मेथड बताया उससे करो। आपने एक चीज़ देखी, 1/8 की भिन्न मैंने बताई थी 12.5% बताई थी या नहीं बताई, उसको आप 3 से गुना कर दो। तो उसको 3 से गुना करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 37.5% आएगा या नहीं आएगा। आप कहोगे कि बिल्कुल आएगा। बोलो ये क्वेश्चन ईजी हुआ या नहीं हुआ आपके लिए। ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी आगे एक क्वेश्चन और भी देखेंगे इस टाइप का, क्योंकि मैंने 2 टाइप लिए हैं भैया। इस प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। पिछली बार पटवार ग्राम सेवक दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। एसएससी का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 2 क्वेश्चन लिए मैंने इस टाइप के। पेट्रोल के भाव में 14.2/7% बढ़ा दिया जाने पर एक विद्यार्थी को अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। मैंने क्या कहा कि भाई अपरिवर्तित रहने का कहे या फिर कोई बदलाव नहीं रहने को कहे, तब उस टाइप को हम किस प्रकार से, तो 14.2/7%। मैंने इसकी भिन्न रूप आपको बता रखी है। देखो पेट्रोल के भाव यानी कि प्राइस में बोल रहा है, प्राइस हम अपन को क्या बोल रहा है कि भाई प्राइस है वो कितना बढ़ाना, 14.2/7%। 14.2/7 की अभी 1 मिनट रुको, हाँ सॉरी दोस्तों, पापा का फ़ोन आ गया था तो उसको अटेंड करना पड़ा। तो चलते हैं भाई आगे। देखो पेट्रोल के भाव में 14.2/7% बढ़ा दिया जाए तो एक विद्यार्थी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत, तो प्राइस को 14.2/7%, इसकी भिन्न मैंने शुरुआत में बताई थी नहीं बताई, बताई थी भैया। आप कहोगे बिल्कुल बताई थी। तो अब 1/7 हो गया, तो 7 से हम कितनी कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं। तो हमें खपत में बोल रहा है, खपत को कंजप्शन बोलते हैं इंग्लिश में। तो सी को कितने करेंगे हम, 8 से 7 करेंगे या नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कितने की कमी हो रही है, 1 की। कितने पर हो रही है, 8 पर, गुणा में 100। अब मेरे से जिसने पढ़ा है मतलब अभी शुरुआत में, तो वो क्या लगाएगा, इसका आंसर डायरेक्ट लगा देगा भैया 12.5%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बताओ कितने अच्छे से इस क्वेश्चन को हमने अटेंड कर लिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 12.5% हो जाएगा। आप ये मत सोचो कि ये जो मैं टाइप पढ़ा रहा हूँ ये नहीं पूछेगा, भैया यही चीज़ें पूछने वाला आपके एग्जाम के अंदर, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। कल की क्लास में हम क्या करेंगे, तो कल की क्लास के अंदर हम कुछ टाइप इसके और बच गए। जैसे आपको ये नंबर वाले बोल दिया है कि 40% प्राप्त करता है। इसके अलावा अपने जनसंख्या वाले, चुनाव वाले क्वेश्चन है, मिक्सर एलिगेशन के टाइप बचा हुआ है। ये 4 से 5 टाइप है, वो हम कल की क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। आज ये करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं भैया आगे। मैंने कहा था 30 से मतलब 30 मिनट के करीबन आपकी क्लास होगी। 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है भैया, उसकी कोई बड़ी बात भी नहीं है और कोई बड़ा इश्यू भी नहीं है। एक कार के मूल्य में 5% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री में 16% की कमी हो जाती है, तो कुल राजस्व में पड़ने वाले मतलब प्रतिशत की गणना करनी है। तो किस टाइप से इस क्वेश्चन को हल करेंगे, देखो इसका सिंपल मेथड तो बताऊं तो आपको इसके लिए यूज करना सक्सेसिव मेथड। अब ये सक्सेसिव मेथड क्या है, तो सक्सेसिव मेथड ये कहता है कि a+b और +ab/100 ये अपने पास फॉर्मूला होता है। तो अपन क्या करेंगे, ए की वैल्यू कितनी दे रखा, 5% की वृद्धि, फिर उसके पश्चात 16% की कमी। तो कमी बोल रहा है तो माइनस करना पड़ेगा, और -16 80 आ जाएगा, और बटे में अपने पास कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब जो कटता है उसे काट दिया करो, जो बचता है उसे छोड़ दिया करो। यहाँ पर अपने पास कितना बचा, तो -11 बचा, और उसके पश्चात ये कितना हो जाएगा, 10 का भाग लगाएंगे तो -0.8 हो जाएगा। दोनों को जोड़ोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, -11.8%। ये 8 नहीं लिखा जा रहा, देखो भाई संसाधन का अभाव होना, तब ऐसी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती है। तो -11.8% आ जाएगा। जल्दी इस चीज़ को भी हम अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास इसका आंसर -11.8। तो ये तो हमने देख लिया सक्सेसिव मेथड से, और मैं कहूँगा जहाँ तक हो सके ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप सक्सेसिव मेथड ही यूज करा करो। अब भैया आप कहोगे कि भैया हम तो सक्सेसिव से नहीं करना चाहते, रेशियो मेथड से करेंगे, तो वो भी बता देता हूँ आपको। दोनों ही मेथड देखो भैया, एक क्वेश्चन के 2 मेथड है तो 2 देखने में क्या जाता है हमारा। ठीक है भैया, दोनों ही मेथड देखते हैं हम। देखो 5% की भिन्न क्या होती है, तो 1/20 होती है। क्या होती है, 1/20 होती है। सॉरी यहाँ पर 20 को
हाँ ये रहा। और 16% यानी कि 16/100, 8/50 और 4/25 होगा या नहीं होगा? बिल्कुल कहोगे कि भाई हो जाएगा इसकी भिन्न रूप में, यही तो होगा, बिल्कुल हो जाएगा ये। आगे देखते हैं। अब हमें बोल रहा है कि कार के मूल्य में प्राइस में कितने की बोल रहा है? 5% की वृद्धि। तो प्राइस में 5% की यानी कि 20 से अपन ने 21 कर दिया। फिर उसके पश्चात उसकी बिक्री में कितने की कमी करनी पड़ेगी? तो बिक्री के अंदर उसमें 16% की कमी करनी पड़ेगी, यानी कि 25 से अपन ने क्या कर दिया? 21 कर दिया। तो हमारे पास कितना बना? ये 500 बना। और ये कितना बना? 441। कितने की कमी हुई? 59 की कमी हो गई। कितने पर कमी होगी? 500 पर होगी। और 500 पर होगी और गुणा में अपन क्या कर सकते हैं? 100 कर सकते हैं। काट दो भैया, आप काटोगे तो भी माइनस का 11.8% आ जाएगा। कोई से भी मेथड से लगाना चाहो उससे लगाओ, पर मेरा मानना सक्सेसिव से बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई थोड़ा सा टफ है, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को अटेंड करने का तरीका बताता हूँ कि इससे आप एग्जाम में अच्छे से ऐसे क्वेश्चनों को कर सकोगे। देखो ऐसे क्वेश्चनों को करने का तरीका, सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो कि मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर देती है। यदि यदि याद नहीं आएगा यहाँ पर, ये देखो टाइपिंग में बहुत मिस्टेक हो रही है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में 15% की वृद्धि, ये वृद्धि वाला वो दे दिया, वृद्धि यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। 15% की वृद्धि हो तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? वृद्धि ये वही होगा, वर्दी ये वाला, ठीक है। इस चीज़ को नहीं समझना, और जो वर्दी का दीवाना उसके लिए तो भाई क्या ही चीज़ है। चलो हम देखते हैं इसको। एक मोटिवेशनल शायरी देख लीजिए, ठीक है भाई, बीच में वो देख लेते हैं। मोटिवेशनल शायरी तो नहीं, लेकिन आपके लिए एक लाइन है मोटिवेशनल कि किस्मत के भरोसे बैठने वालों को उतना ही मिलता है, कि किस्मत के भरोसे बैठने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। भैया मेहनत करोगे तभी सफलता मिलेगी, मेहनत नहीं करोगे तो कोई भी सफलता नहीं मिल सकती। तो भाई शुरुआत करते हैं आगे की। भाई इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, हमें ज़्यादा क्लास को लंबा चौड़ा नहीं बनाना है। आपने कहा तब एक लाइन आपके लिए मैंने बोल दी, ठीक है भैया। आगे से इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर देती हैं। 72% खर्च करने को बोल रहा है, तो यानी कि 100 में मान लो कि भाई कोई भी चीज़ है, आपकी आय मान लो, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होगी? भाई आय है वो आपके खर्चे से, और इसके अलावा किससे होगी? बचत से तो मिलकर होगी। इन दोनों चीज़ों से तो मिलकर बनी होगी हमें अपने पास। देखो आय होती है वो किसके बराबर होती है? खर्च प्लस बचत के बराबर होगी या नहीं होगी? आप कहोगे कि भैया बिल्कुल होती है। अब मोनिका अपनी आय का 72%, मान लो कि मोनिका की आय कितनी है? 100 रुपये है। 100 में से उसने कितना खर्च कर दिया? 72 उसने खर्च कर दिया। बचा उसके पास कितना? 28 बचेगा या नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा भैया 28। अब इसको काटो, काटने की पश्चात आपके पास क्या बचता है? देखो यहाँ पर काटते हैं तो कितने से कटेगा? 4 के पहाड़े से हम काटते हैं। 4 के पहाड़े से कितनी बार कटेगा? 25 बार कट जाएगा। 4 के पहाड़े से कितनी बार कटेगा? 4 एकम 4 और 4 7 28 और 4 8 32, और ये अपने पास कितनी बार कट जाएगा? 7 बार कट जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो चुका है। कैसे हो चुका है बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पर हमें बोल रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो रहा है। तो 20% की वृद्धि मतलब इसको गुणा कर दो आप। प्रतिशत की वृद्धि बोल रहा, यहाँ पर साफ लिख देता हूँ ताकि आपको नोट्स में आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, 20% की वृद्धि बोल रहा है, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500 लिख सकते हैं या नहीं? 500% हो जाएगा। फिर उसके पश्चात उसके बचत में 15% की वृद्धि, तो 15% की वृद्धि यानी कि 15 को इससे गुणा करना पड़ेगा। तो 15 साथी 105% आएगा या नहीं आएगा? आप कहोगे कि बिल्कुल आ जाएगा। और यहाँ पर हमने कितने की कर दी? x% की वृद्धि कर दी। कितने की कर दी? x% की। तो 18x आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? और प्रतिशत है तो प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास इसका समीकरण बन गया। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर हम इसको घटाते हैं तो उसके पश्चात हमारे पास क्या बनेगा? देखो यहाँ से प्रतिशत से हम क्या कर सकते हैं? प्रतिशत कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी इन दोनों से प्रतिशत बाहर लेने के पश्चात कैंसिल हो जाएगा। अब 500 में आप 105 को घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा? 395 बचेगा। घटा लेना फ्रेंड्स, इतनी तो कैलकुलेशन आप भी कर सकते हो। और बटे में बराबर होगा अपने पास 18x के, तो 18 को इधर ले आएंगे तो अपने पास x बचेगा इधर। मैं एक स्टेप यहाँ पर कम कर रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स वैसे मैंने बता दिया है कैसे क्या करना है। 18, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो x की वैल्यू 18 दूनी 36, यानी कि 2 बार हो गया। फिर 3 18 36, और फिर अपने पास 3 बचे और 5 बचे, यानी कि अपने पास 3 और 5 18 एकम 18, 21.9% के लगभग इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। मेरे अनुसार आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं आया
तो एक बार फिर बता देता हूँ। देखो भाई, आपकी जो आय होती है वो खर्च प्लस बचत के बराबर होती है। हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि 72% खर्च कर देते, तो मान लो कि मोनिका की आय 100 है, 100 में से 72 खर्च कर दिया, उसके पास 28 बच गए। अब इसको सरलतम रूप के लिए हम इसे काट लेते हैं, जितना सरल बनाना तो उसके लिए काटना पड़ता है। तो यहाँ पर इसको 25 और 25 किसके बराबर होगा, 4 के पहाड़े से काटते हैं तो 18 + 7 के बराबर होगा। उसकी आय में 20% की वृद्धि, तो प्रतिशत की वृद्धि मतलब 25 को आपको 20 से गुणा करना। उसकी बचत में हमें 15% की, तो 15% को 1500 को 7 से गुणा करना। और उसकी खपत के अंदर हमने x% की कर दी, तो वो हमारे पास इसके अंदर हो जाएगी। अब यहाँ से हम देखते हैं तो टोटल काटने के पश्चात 21 पॉइंट में 9% आ जाता है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में बैठ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए आपके पास अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या का 157 से ही 1/7% बन जाता, तो वो संख्या ज्ञात करनी है। भैया क्वेश्चन देखो आप किस प्रकार से आपके टाइप इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं 157 से ही 1/7% को सरल रूप में बदल दूँ। बदल दो भैया, आप कहोगे ठीक है बदलता हूँ, यहाँ पर ही बदल देता हूँ। ये लीजिए 157 से ही 1/7% को रूप में बदलेंगे, तो इसे हम 100% है और प्लस 57 से ही 1/7% लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। आप कहोगे कि बिल्कुल सही है। 100% की वैल्यू 1 होती है, 57 से ही 1/7% की वैल्यू कितनी होती है, ये अपने पास हो जाएगी। देखो आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 1/7 की भिन्न होती है 14 से ही 2/7% है। 14 से ही 2/7% होती है 1/7 की। उसका लगभग आपको ये नहीं लग रहा है क्या कि भैया 4 गुना के बराबर है। 14 चौको 56 लगभग 4 गुना के बराबर। वैसे भी आप करोगे तो इसकी 4 गुना के बराबर ही आएगी, तो 4/7 हो जाएगी इसकी भिन्न। क्या आ जाएगी, 4/7 हो जाएगी। थोड़ा सा इधर काट लेता हूँ ताकि आपकी स्लाइड में आगे कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। हाँ, तो ये अपने पास कितना बन गया, 14 सही 2/7% का 4 गुना, यानी कि लगभग 4 गुना हो गया, तो 4/7। तो अपने पास इसकी सरलतम भिन्न क्या आ जाएगी, 4 1 5 7 4 11, 11/7 होगी या नहीं होगी, तो बिल्कुल हो जाएगी। तो ये अपने पास इसकी भिन्न रूप में बदल दिया भैया हमने। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी बन चुका है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। इसकी भिन्न मैंने क्या बताई, 11/7 बताई, नहीं बताई। हमें क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या, वो नंबर ही हमने क्या मान लिया, वो नंबर ही हमने 7 मान लिया, तो 7 ले लिया। यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, जोड़ दो भैया 64 साथ में, तो हमें उस संख्या का 157 से ही 1/7 प्राप्त होता है, यानी कि वो बन जाता, तो बात बराबर ये 11 प्राप्त हो गया। तो संख्या ज्ञात करनी है। संख्या कैसे ज्ञात करोगे, तो संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर x मान लो दोनों तरफ, क्या दिक्कत होगी भी, या फिर x नहीं मानना चाहते डायरेक्ट ही कर लेते हैं। साथ इसको इधर लेकर चलते हैं, तो अपने पास 64 की वैल्यू कितनी आ जाती है, 4। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 एकम 4, 4 चौक 16, यानी कि 16 आ गए। और नंबर हमने क्या माना था, वो नंबर हमने माना था 7। क्या माना था, 7। 7 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 की वैल्यू 7 गुणा में 16 आ जाएगी। 16 साथी कितने होते हैं, 16 साथी अपने पास हो जाएंगे 128। तो 128 हो गए क्या, नहीं नहीं 16 आंटी 128 होते हैं, सॉरी मिस्टेक हो गई। 16 साथी 6 7 42, 112 होंगे। थोड़ी सी पहाड़ी जल्दबाजी में इन पहाड़ों में दिक्कत हो जाती है। चलो 112 हो गया, ठीक है। कैलकुलेशन तो वैसे आपको गुणा कर कर ही कर लेनी चाहिए। वैसे भी भैया पहाड़े याद भी होने चाहिए, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है इनमें, उसकी कोई बड़ी बात नहीं। आपको कम से कम 25 तक पहाड़े तो याद ही होनी चाहिए। तो 112 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अगर आपको अच्छे से कैलकुलेशन करना है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन करवाया था। अगला क्वेश्चन, यदि चावल की कीमत 3 रुपये प्रति किलो से 4 रुपये प्रति किलो हो गई, लेकिन खर्च में कोई बदलाव नहीं। अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले आयत की लंबाई वाला मैंने सवाल बताया था, उस टाइप का ये सवाल है, तो आपको करना है। वैसे मैं बता देता हूँ इस सवाल को। देखो लंबाई के अंदर हमें क्या बोल रहा है, तो लंबाई, सॉरी इसके अंदर लंबाई कहाँ से आ गई, चावल की कीमत। प्राइस में क्या बोल रहा है, प्राइस है वो 3 से 4 करने को बोल रहा है, ठीक है कर दो भैया। तो हमें बोल रहा है कि खर्च में कोई बदलाव नहीं होता, तो हमारे पास हमें बोल रहा खपत में, कंजप्शन में कितना होगा, 4 से 3 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कितने की कमी, 1 की। कितने पर कमी, 4 पर। गुणा में हम क्या कर सकते हैं, 100। कितना आ जाएगा आंसर, 25% आएगा या नहीं आएगा, बोलो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो। तो लगभग आधे टाइप है वो परसेंटेज के हम कंप्लीट कर चुके हैं। यही ये मानकर चलो कि भैया अभी 7 से 8 क्वेश्चन और आएंगे अलग टाइप के हैं, वो आपके 10 क्वेश्चन आ जाएंगे अधिकतम। और इसके अलावा 2 से 3 आपको प्रीवियस ईयर, जो भी मतलब आपके 3 पूछे गए 4, वो प्रीवियस ईयर आ जाएंगे। तो उनकी क्लास है वो मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि परसेंटेज की मैंने 2 ही क्लास बताई हैं, तो हम कल कर लेंगे। बाकी
उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। एक क्वेश्चन ये आपके होमवर्क के लिए है, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर विद सॉल्यूशन के साथ अपने मतलब चैनल इस वीडियो के कमेंट के अंदर देगा, तो उसका कमेंट है वो कल की वीडियो के अंदर मैं ज़रूर शो करूँगा, जो सबसे पहले इसका आंसर देगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और बाकी जीके की क्लास भी ज़रूर देखना।